हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने फ़ोन से जो एसआई का फॉर्म है वो कैसे फिल करें, जो कि सिंपल स्टेप में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के अंदर कंटिन्यू बना रहेगा, आपको पूरी सिंपल स्टेप में मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको बता देता हूं कि आवश्यक इसके अंदर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या और कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास एसएसओ होना ज़रूरी है। जो एसएसओ आईडी होती है, जो आप छात्रवृत्ति भरते हैं अपने, वही एसएसओ आईडी यहाँ पे लगेगी। चाहो तो आप दूसरी एसएसओ आईडी यूज़ ले सकते हो, बट आपके पास वही लेना सबसे पहले जो आपकी छात्रवृत्ति आदि चीज़ों में आप यूज़ लेते हो एसएसओ आईडी। दूसरी बात, आप बीए पास यानी कि आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और तीनों 10th और 12th और फाइनल की मार्कशीट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों मार्कशीट है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तीनों मार्कशीट होना बहुत ही ज़रूरी है। और बात करें, आपके पास जो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर होना ज़रूरी है। साथ में आपका आधार कार्ड आदि भी होना ज़रूरी है। आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर आपके पास है तो, क्योंकि आप लगा देते हो तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो अब चलिए बात करते हैं फॉर्म कैसे भरें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एसएसओ यहाँ पे सर्च करना होगा। जैसे सर्च करोगे तो आपको एसएसओ आईडी पे ये लेके जाएगा और इस तरह से इंटरफेस आएगा एसएसओ आईडी का। यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको रोटेट हो रहा है तो इसको थोड़ा घुमा लेता हूँ तो आपको अच्छी तरह दिखेगा। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो आप भी फ़ोन को थोड़ा घुमा लीजिएगा बस यहाँ पे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आपको एसएसओ आईडी डालनी है, जहाँ पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, सॉरी, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो एसएसओ आईडी मैं डाल के बताता हूँ आपको कि किस तरह से आपको कहाँ एसएसओ आईडी लगानी है। तो यहाँ पे आपको आ रहा है एसएसओ आईडी और यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे जो कैप्चर होता है वो यहाँ पे कैप्चर डालना है। तो मैं डाल लेता हूँ अपना एसएसओ आईडी और कैप्चर, तो आप भी आपको डाल लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने एसएसओ आईडी डाल लिया है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल पर यहाँ पे आपको लॉगिन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे अदर जो ऐप्स दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करना है, और इधर क्लिक करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन आएंगे, बट आपको सर्च करना है रिक्वायरमेंट पोर्टल देखना है और उस पर क्लिक करना है। जैसे ये खोलते हो तो इसका अगला जो भी पोर्टल है अगला वाला वो खुल के सामने आ जाएगा। ये पेज इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे देखिए जो सब इंस्पेक्टर है, तो मैंने फॉर्म थोड़ा बहुत इसके अंदर फिल कर रखा है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे आएगा, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पहली बार फर्स्ट बार खोले हो तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो जो आपके पास रिक्वायरमेंट होगी भी फ़िलहाल वह सब भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका एसआई का जो फॉर्म है यहाँ पे आएगा और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर यहाँ से कर लेता हूँ, और जैसे मैं इसको खोलूँगा तो इसका अगला स्टेप खुल के मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफाइड डिटेल्स, और यहाँ पे जो आपकी प्रेफरेंस और आइडेंटिफाई जो भी है उसकी पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको जो नॉर्मल भरना है, इसके अंदर आपका नाम भर लेना है, और यहाँ पे नाम, यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे माताजी का नाम, और फिर नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, और डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। यहाँ पे आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है वो भर लेनी है। और यहाँ पे जो आ रहा है, क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो कमज़ोर हो तो कमज़ोर भर लीजिए, और अगर नहीं तो आप नो कर सकते हो इसके अंदर। नीचे आ रहा है, क्या श्रुत लेखक की आवश्यकता है, तो है तो यस या नो कर दीजिए। तो सभी विभाग द्वारा, तो इनको जैसे ये एक को आपको नो करोगे तो ऑटोमेटिक ये सभी नो हो जाएगा। यहाँ पे आपको धर्म भर लेना है कि आपका कौन सा धर्म है, और नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर लेनी है, जो आपकी परमानेंट ईमेल आईडी और नंबर है। और नीचे आधार कार्ड भामाशाह आदि आ रहा है, तो आपको आधार कार्ड आपका लगा लेना है। नीचे आ रहा है, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से है, अगर है तो आपको यस करना है, वरना आपको नो कर देना है। नीचे फिर आपकी पूरी डिटेल आपको भर लेनी है आपके पते की, और आपको फिर आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे देखिए, जैसे आप यस पे क्लिक करते हो नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे ये बताएगा गिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर यू करेक्ट प्लीज़ कन्फर्म, तो यस कर देना है आपको कि हाँ ये करेक्ट है।
जैसे आप करेक्ट करते हो तो अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। ये यहाँ पे नॉर्मल बताएगा कि आप का राष्ट्र कौन था, भारत, घर है राज्य तो राजस्थान जो भी आपका है, और ज़िला कौन सा है वो भर लेना है, ब्लॉक भर लेना है आपको, तहसील भर लेनी है, गांव भर लेना है, जो भी आपका है वो पूरी डिटेल के साथ भर लेनी है आपको। तो मैं भर लेता हूँ यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आ रहा है आपका, तो यहाँ पे आपको नो करना है, क्योंकि आप अलग इंडिया से नहीं आए हो, सॉरी अलग देश से नहीं आए हो, केवल इंडिया के हो, तो आपको नो करना है। यहाँ पे आप ये मत भर देना कि मैं अलग देश से आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे नो ही का रखना है। नीचे आ रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक है, तो अगर है तो यस, वरना नो करना है आपको। नीचे आ रहा है कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर है तो यस और नहीं है तो नो करना है। नीचे आ रहा है सिंपली आपको व्यवसाय बनना है, मौजूदा सरकारी विभाग अगर आपकी जॉब लगी हुई है तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। नीचे आ रहा है क्या आप एनसीईआरटी के कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस और उसकी डेट भी आपको यहाँ पे भरनी है। नीचे आ रहा है आपको कि क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, अगर है तो हाँ या ना नो कर देना है, और डेट भी आपको साथ में लगानी है। नीचे आ रहा है कि आप क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है, अगर है तो यस करना है, और साथ में आपको डिपार्टमेंट भी यहाँ पे देना है कि किस डिपार्टमेंट से हो। और नीचे आपको दे रखा है यहाँ पे कि क्या आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर है तो आपको यस करनी है, और साथ में जैसे यस करते हो आपको तो वहाँ पे आपको लास्ट में आय भी अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो आपको आय भी अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपकी ज़्यादा है तो यहाँ पे नो कर दीजिए, और कम है तो यस कर दीजिए, जैसा आपकी आय है वैसे हिसाब से आपको लगानी है। नीचे आपको अलग अलग श्रेणियाँ दे रखी है, तो आपको इसका अगर है इनमें से श्रेणियों में से आप तो इसको सेलेक्ट कर ले, वरना आपको छोड़ देना है, इनको नहीं भरना है, और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इसका अगला वाला पेज खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल भरना है। यहाँ पे आपका कौन सा सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट आपको ऑल सब्जेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपका बोर्ड भर लेना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भर लेना है, और यहाँ पे परसेंट भर लेनी है। यहाँ पे आपका कौन सा वर्ष है वो भर लेना है, और जो प्रतिशत ग्रेड है इसमें आपको आपका जो कितनी बनी है वो आपको भर लेनी है। वैसे आपको जो 12th है उसकी सब्जेक्ट आपके पास कौन सी सब्जेक्ट थी वो भर लेना है। आपका बोर्ड भर लेना है, कौन सा बोर्ड है आपका, और नीचे आपको क्रम जो रोल नंबर दे रखा है उसमें आपका रोल नंबर भर लेना है। यहाँ पे परसेंट पे आपको परसेंटेज भर लेनी है, परसेंटेज भी क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10वीं की में भरे थे डिटेल, वैसे आपको 12वीं की में भर लेना है। और फिर बाद में आता है आपका जो फाइनल ईयर है उसका आपके पास कौन सी डिटेल, सॉरी कौन सी सब्जेक्ट थी, और कौन सा, या तो राजस्थान यूनिवर्सिटी है या फिर अदर स्टेट से है तो आपको अदर स्टेट भर लेना है। और यहाँ पे रोल नंबर आपको जैसे आगे भी स्टेप जैसे 10वीं और 12वीं का डिटेल भरा है वैसे आपको डिटेल भर लेनी है। यहाँ पे आ रहा आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी, तो आपने फर्स्ट में अगर आपने सेलेक्ट करे होगे आप टीएसपी और नॉन टीएसपी, तो यहाँ पे आपको और भी अदर इसका ऑप्शन भरना पड़ेगा। नीचे आ रहा है तो अनुभव अगर आपके पास कोई अनुभव है तो आपको अनुभव भर लेना है, बाकी उनको छोड़ देना है, कोई ज़रूरी नहीं कि इनको भरे, और आपको नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो आपकी मिनिमम 50 से 100 KB तक की होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर 100 से कम है तो चल जाएगी, और 100 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा है तो चल जाएगी। अगर 100 से ज़्यादा है तो नहीं चलेगी, और 50 से कम है तो नहीं चलेगी। तो आपको 50 से लेके 100 के बीच में आपको फ़ोटो की KB रखनी है, और साथ में आपको GPSC और GPG और GPEG के रूप में इसमें रखना है। वैसे आपको सिग्नेचर भी करना है, और सिग्नेचर अपलोड आपके 10 KB से लेके 50 KB तक का होना अनिवार्य है। नीचे आपके बॉडी मार्क, आपकी जो भी बॉडी पर कोई मार्क है तो आपको वह यहाँ पे भर देना है कि आपकी बॉडी पर कौन सा मार्क है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप किस तरह से आपको जो पोस्ट है उसको कैटेगरी वाई आपको सेलेक्ट करनी है। तो आपको जैसा भी आपको लगे कि आप कौन सी के सब जो पोस्ट है उसको सबसे पहले लेना चाहते हो, जैसे EP है, और IB है, और IAC है, और दूसरी
BC है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे पोस्ट है जो AP है उसके अंदर है, और फिर धीरे धीरे सबसे कम होती जा रही है। तो आपके हिसाब से भर लेना है जो भी आप रखना चाहो, और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर बाद में जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रीव्यू का लिए बोलेगा। अब यहाँ तक अगर आप भर देते हो और बैक हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वापस वहाँ से ओपन हो जाएगा। आपने जहाँ तक भर दिया वहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट बार यहाँ पे ज्वाइनिंग किया था वैसे आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करना है। फिर आपको यहाँ पे आपका फॉर्म को पूरा देख लेना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो ठीक ठाक भरा हुआ है, डिटेल भरी हुआ है, ठीक भरी हुआ है या नहीं भरी है। पूरी को देखने के बाद यहाँ पे आपको जो सही का निशान लगा देना है यहाँ पे, जो यहाँ पे कंडीशन मांग रहा है, और इसको सही पे क्लिक करने के बाद आपको आगे पेपर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे पे ऑप्शन पे करोगे तो आगे का इसका पे ये मांग लेगा और आपको पेमेंट कर देनी है। तो मैं इस पे प्रीव्यू कर लेता हूँ कि मैंने जो डिटेल भरी है वो ठीक ठाक भरी है या नहीं भरी है, और फिर आपको मैं पेमेंट काट के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से पेमेंट निकालना है। दोस्तों जैसे आप पे के लिए करोगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आपको टोटल पे कितना होगा वो बता देगा। बट आपको जैसे पे करोगे फ़ोन से तो कुछ ज़्यादा पे होने वाला है। मिनिमम 180 से लेके 190 तक आपको यहाँ पे चालान कटेगा। यहाँ पे 150 बता रखा है बट ज़्यादा कटेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना चालान कटने वाला है। और जैसे आपको इस तरह से इंटरफेस आने के बाद नीचे आ जाना है और पे पीस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ रहा है तो उसको क्लिक ओके कर देना है, और फिर से आपको ओके पर कर लेना है। जैसे करते हो तो आपका अगला यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगा कि आप किस से चालान काटने चाहते हो। तो आप नेट बैंकिंग से काटना चाहते हो या फिर आपके डेबिट कार्ड से काटना चाहते हो, फिर UPI ID से काटना चाहते हो, तो आप आपका डेबिट कार्ड जो भी है उससे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सीधा आपके जो भी चालान है वो आपको यहाँ से निकाल देना। तो मैं यहाँ पे वो क्यों करना पड़ेगा, और बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है कि आपका कौन सा कार्ड है। जैसे आप कार्ड यहाँ पे देखते हो तो आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका कार्ड है, और कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको जो भी कार्ड का नंबर है वो डिटेल भर लेनी है, आपका कार्ड का नाम है वो भर लेना है, और कार्ड का जो ईयर्स और जो मंथ है वो भर लेनी है, और लास्ट में जो कार्ड के 3 डिजिट के नंबर होते हैं वो भर लेना है। और आपको पे क्लिक करके आपको आपका जो चालान है वो काट लेना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।